हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 जो कि आपका है मेंसुरेशन, इससे जुड़े प्रश्नों को हम लोग आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके मेंसुरेशन चैप्टर का ये रहा। कह रहा है कि द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम आपको दिया हुआ है, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है और वो किस शेप का है? एक टेबल का जो अपर सरफेस है वो ट्रेपीजियम शेप का है। ठीक है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। मतलब ट्रेपीजियम क्या होते हैं? ट्रेपीजियम आर अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। देखिए, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एंड वन पेयर ऑफ साइड इज नॉन पैरेलल। जैसे ये और ये वाला साइड जो क्या है, नॉन पैरेलल है। ठीक है। तो कह रहा है कि जो पैरेलल साइड्स है उसका डायमेंशन कितना दिया है? 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। एंड परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। और कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस दोनों के बीच में, जो पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी दूरी कितनी दे रखी है? 0.8। देखिए, ये जो दूरी है आपको दे रखा है 0.8 मीटर। ठीक है बच्चों। तो हमें निकालना क्या है बच्चों? हमें निकालना है इसका एरिया। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है बच्चों। तो ट्रेपीजियम का एरिया बच्चों क्या होता है? हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है क्या? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब पैरेलल साइड्स को हम लोग ऐड कर देंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स हमारा क्या है? 1 मीटर और 1.2 मीटर। तो 1 प्लस 1.2। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये जो पैरेलल साइड्स है इसके बीच की दूरी। तो इसके पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? वो है 0.8। तो यहाँ पे हम लोग 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा 1.1/2 इंटू 1+1/2 मिल जाएगा 2.2 इंटू 0.8। तो 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1.1 आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/88। और 2 प्लेस के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों? डेसिमल लगाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0.88 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फिर से आप देख लीजिए, होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में 1 प्लस 1.2 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 0.8 जो कि उनके बीच की दूरी है। ठीक है। इसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एक ट्रेपीजियम आपको दिया है, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई ट्रेपीजियम दिया है, ये ट्रेपीजियम हो गया। इसका एरिया हमें कितना दे रखा है? मान लीजिए कि ये ए बी सी एंड डी है। इसका एरिया दे रखा है हमें कितना? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो पैरेलल साइड्स है उसमें से एक का लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए ये हम लोग मान लें 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से जो हाइट है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितना है? यहाँ से यहाँ कितना है? 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। मतलब यानी दूसरा जो पैरेलल साइड्स है उसका लेंथ आपको पता करना है। तो हम लोग इसके लेंथ को मान लेते हैं x। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स, अदर पैरेलल साइड्स बी x सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए हमें क्या पता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम,
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दो बार देने का मतलब पैरेलल है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स एक तो 10 हमें दिया हुआ है और दूसरा हमने माना है x। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना दिया है बच्चों? ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो 2 से ये 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ मिलेगा 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 34। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये 34 रहेगा और मल्टीप्लाइड बाई 2 को हम यदि लेफ्ट साइड लाएंगे तो वो नीचे में डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल टू 10 प्लस एक्स। ठीक है, तो 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 17 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 17 इक्वल टू 10 प्लस एक्स। ठीक है, तो 17। अब 10 देखिए इक्वलिटी के राइट साइड पॉजिटिव में है, तो इक्वलिटी के लेफ्ट साइड हम ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स। तो 17 माइनस 10 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों? एक्स का वैल्यू हमें मिल गया 7। एक्स का वैल्यू कितनी मिल गया? हमें 7। इसका मतलब है कि जो दूसरा पैरेलल साइड्स होगा उसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लेंथ ऑफ फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। फेंसिंग मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रेपीजियम शेप खेत है उसके चारों तरफ कटीले तार यदि हम लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए हम दीवार कोई बना रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फेंसिंग, मतलब एक अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, तो जब वो कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपीजियम फील्ड है, ठीक है, उसका फेंसिंग करते हैं तो लंबाई कितनी दे रखी है? 120 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? फेंसिंग मतलब क्या कि चारों तरफ का लेंथ, यानी चारों साइड का लेंथ को जब हम जोड़ देंगे बच्चों, चारों साइड के लेंथ को जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ फेंसिंग। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? पेरीमीटर। ठीक है, तो लिख दीजिए आप पेरीमीटर ऑफ ABCD बराबर कितना दे रखा है? 120 मीटर। ठीक है, तो ABCD का पेरीमीटर बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ से हम लोग AB प्लस BC, देखिए AB प्लस BC प्लस DC प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चों? 120। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्या बोल रहा है कि इफ BC इक्वल टू 48 मीटर, BC का वैल्यू कितना दे रखा है? 48 मीटर। CD का वैल्यू कितना दे रखा है? 17, तो CD हो गया हमारा 17 मीटर। AD दे रखा है 40 मीटर, AD दे रखा है 40 मीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो इस फील्ड का जो एरिया है वो आपको पता करना है। जहाँ पे दिया है साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC, मतलब AD एंड BC जो है हमारा पैरेलल साइड्स है और AB जो है वो परपेंडिकुलर है। क्या है? AB परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? यदि हमें इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स तो हमारे पास है दोनों, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी हमें नहीं पता है। दूरी क्या है? वो AB है। तो AB कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? देखिए AB का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कितना? x। तो यहाँ से देखिए AB प्लस BC का वैल्यू कितना है? 48, CD का वैल्यू 17, DA का वैल्यू 40 इक्वल टू 120। तो AB प्लस इन तीनों को आप ऐड करिए, कितना मिलेगा? तो 8 7 15 1, तो 4 1 5, 4 9 1 10, 105 इक्वल टू 120। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों? AB इक्वल टू 120 माइनस 105 बराबर 15, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 15 मीटर। क्लियर है? मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। अब चलिए हमें निकालना एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है बच्चों? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो इसको हम लोग डिस्टेंस बिटवीन देम लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड्स कौन कौन से है देखिए, AD है एंड BC है। तो AD की लेंथ 40 है और BC की लेंथ 48 है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस हमने कितना निकाला बच्चों, 15। ठीक है, ये 17 हम नहीं लेंगे क्योंकि 17 जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। देखिए ये परपेंडिकुलर नहीं, हमेशा दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि डिस्टेंस बोले तो हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, वो कितना है हमारे पास, 15। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 1/2 इंटू 40 प्लस 48, ये आ जाएगा 88 इंटू 15, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 44। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 चौका 60 और 15 चौका 60 और 6 66, तो 660 मीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा। क्या होगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया है। यहाँ देखिए इसका यूनिट मीटर, यहाँ भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये जो डायगोनल है ये कितना है, 24 मीटर दे रखा है, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 30 मीटर। मतलब परपेंडिकुलर जब अदर वर्टिसेस से ड्रॉ किया जाता है तो उसका लेंथ कितना दे रखा है बच्चों, 13 मीटर, एंड दूसरा जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है उसका कितना दे रखा है डिस्टेंस, वो 8 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, तो हमें फील्ड का एरिया निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इसको नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए A B C D E और यहाँ पे F। देखिए बच्चों यदि हमें क्वाड्रिलेटरल का यदि एरिया निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो ट्रायंगल के रूप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए पहला ट्रायंगल हो जाएगा ABD, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा BC एंड D। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है बच्चों, तो हमको पता है बच्चों कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, ठीक है, तो बेस हो जाएगा BD, ठीक है, इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा AE, देखिए ये वाला AE, ठीक है, प्लस अब एरिया ऑफ BCD देखते हैं, तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस तो फिर वही रहेगा BD ही, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा CF। ठीक है, तो 1/2 इंटू BD का वैल्यू 24, AE का वैल्यू 13, प्लस 1/2 BD का वैल्यू 24, CF का वैल्यू कितने हैं बच्चों, 8। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल करते हैं, तो 2 12 जा 24, यहाँ से भी 2 12 जा 24। ठीक है, अब आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों में 12 कॉमन है, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इच्छा करें तो आसान बनाने के लिए 12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 13 मिल जाएगा और यहाँ पे 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 21, ठीक है, तो 12 का ही 12, 12 दूनी 24, 1 25 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, इतना तक आप सबों को समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए बच्चों रोम्बस क्या होता है कि रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो पेयर ऑफ साइड जो है वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, दोनों पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि रोम्बस इज ए स्क्वायर, रोम्बस इज ए स्क्वायर in which two pair of side is parallel and none of the angle is equal to 90 degree।
ठीक है, मतलब चारों साइड इसमें बराबर होंगे बच्चों, चारों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन एंगल जो है वो 90 नहीं होगा। एंगल क्या होगा, 90 नहीं होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि दो डायगोनल इसके हैं, दो डायगोनल दे रखे हैं, दो डायगोनल दे रखे हैं, एक का है लेंथ 12, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एक डायगोनल आपका ए सी है और दूसरा बी डी है, तो ये बी डी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बी डी, ठीक है, और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा 7.5। क्यों ऐसा, क्योंकि आप देखेंगे तो डी बी जो है वो लंबा यहाँ पे होना ही है और ए सी जो है वो छोटा होगा, ठीक है। तो एरिया क्या होता है इसका, रोम्बस का, देखिए तो एरिया यदि रोम्बस का आपको निकालने के लिए कोई पता है तो रोम्बस का एरिया होता है, रोम्बस का एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो 1/2 इंटू डायगोनल कौन कौन से है देखिए, बी डी इंटू ए सी, जिसका वैल्यू आपको क्या दे रखा है 1/2 इंटू 12 इंटू 7.5, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों 12 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 12 सेंटीमीटर, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 से 42 और 3 45, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आज के इस सेशन में हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और उसमें अगले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।